रोल लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए जो लगातार जनता के बीच चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं और बेबाकी से अपने बयानों के लिए पूरे सियासत में जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर से हम बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार जनता के बीच जा रहे हैं और कितनी गर्मी इन्होंने पैदा कर दी है। तो जी बताएं, लगातार अपने बयानों से आप जाने जाते हैं, कितनी गर्मी पैदा कर दी इस चुनाव में? विकास के लिए गर्मी पैदा कर रहे हैं। आने वाले 24 की सरकार जब बनेगी तो 5 साल के अंदर रोजगार परक शिक्षा लागू करने के लिए कक्षा 6 से वो उनको समझा रहे हैं। 5 साल के अंदर घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और जो प्रदेश में अमन चैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, उसके लिए हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं, समाज को जागृत करते हैं। कांग्रेस सपा के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं। हम नफरत नहीं, हम भाईचारा मिलत चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। हम सब लोग मिलकर के अपने हक के लिए, अपने अच्छाई के लिए, हम अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें। दलित परिचय समारोह कार्यक्रम का आयोजन क्या जरूरत पड़ गई? तो बहुत दिन से हम करते हैं। बीएसपी के प्रत्याशी के उतरने से क्या लगता है, चौहान वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दलित वोट हैं, क्या वो बहक जाएंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए, चौहान आज के तारीख में 85-86% बीजेपी के साथ है, मतलब छड़ी के साथ है। और 5-6 दिन हम लोग अब शुरू करेंगे, उन्हीं के हैं। उसको हम लोग कम से कम 92-95% पहुंचा के दिखाएंगे। लड़ाइए नहीं, जब वो जीतता है नहीं वह बेचारा, तो क्या करे। संभल मैनपुरी में लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, संविधान खतरे में, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है, क्या? वो झूठ बोल रहे हैं। शायद उनको याद नहीं, जब गठबंधन बना करके देश की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जैसे हम लोग एनडीए के लोग हैं, हम लोग 50 दलों को मिला के सरकार बना रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं। और ये अगर इनको जानकारी होती तो पहले ओम प्रकाश राजभर को भगाया, बीजेपी में चले जाओ। जयंत चौधरी को कहा बीजेपी में चले जाओ। मोर्चा बनाया तो नीतीश जी को कहा बीजेपी में चले जाओ। यही नहीं भेज रहे हैं। अपने दल से इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भगाया, पल्लवी पटेल को भगाया, माननीय दारा चौहान जी को भगाया। सबको तो भगा ही दे रहे हैं कि नहीं मत इधर रहो। इनका खुद का संविधान खतरे में है, समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। वो सही नहीं बोल रहे हैं, इसको कहना चाहिए। आने वाले दिनों में देखिएगा ना। आपने लगातार विधानसभाओं में वोटों को गिनवाया, क्या लगता है कितने आंकड़े होंगे इस बार? जितना सपा बसपा पाएंगे उतना वोट से हम लोग जीतेंगे। इतने दावे के साथ कैसे ओपी राजभर दे सकते हैं बयान? आप चलो हमारे साथ घूमिए आओ रसड़ा की तरफ, पुरुआ बहता। 30,000 से ज्यादा वोट सपा नहीं पाएगी, बसपा वहां करीब 55,000 समथिंग वोट पाएगी और हम 1.5 लाख के ऊपर पाएंगे। अब वहीं समझ लीजिए, मधुबन ले चलें आपको। हमारा कैंडिडेट 80,000 वोट पाया था, जो वर्तमान विधायक माननीय रामविलास चौहान जी हैं। हम समाजवादी पार्टी के साथ थे। जो प्रत्याशी लड़े थे उमेश पांडे जी, वो भी आ गए बीजेपी में, हम भी आ गए बीजेपी के साथ। अब हम दोनों लोगों का वोट अगर 25,000 माइनस कर दीजिए, सपा का वोट 75,000, 25 निकाल दिए तो आ गए 50। अब के वोट दे ही उन्हें, कोई दे ही। आपने कहा था 7 दिन बाद हवा बदलने वाली, कैसे नहीं समझ में आया? आप बताएं। अरे अब देख रहे हैं हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है फ्लाइट की तरह, और लोगों का क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जहाज क्रैश कर रही है। हम लोग ग्रोथ पर हैं, उन लोगों का जो है नुकसान हो रहा है, वो डाउन फास में। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया कि इनका जो जहाज है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो इनके विपक्ष है उनका जहाज क्रैश होने वाला है। तो ये तय होगा लोकसभा चुनाव में ही कि किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। भारत समाचार के लिए नॉर्थन शर्मा, मऊ।